एससी मेंस 2025 का रिजल्ट आ गया है। जिन बच्चों का मेंस पेपर क्वालिफाई हो गया है, इंटरव्यू के लिए जिनका कॉल हुआ है, उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और जिन बच्चों का किसी न किसी वजह से थोड़ी कमी रह गई है और उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगली बार आपका श्योर है हो जाएगा। हो सकता है इस बार आपको वो रैंक नहीं मिलती जो आप चाह रहे थे, पर अगली बार आप अच्छे से प्रयास कीजिए, श्योर है हो जाएगा। ऐसा काफी बार हुआ है कि किसी बच्चे का किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंस पर कोई ना कोई वजह से, काफी फैक्टर मैटर करते, कोई ना कोई वजह से नहीं हुआ, अगली बार उसने टॉप रैंक हासिल की है। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप परेशान है तो एक दो दिन बिल्कुल स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है, एक दो दिन बुरा लगेगा और आप अपना शौक अगर मनाना चाहे तो मना सकते हैं कैसे भी करके। पर आप जल्दी मोटिवेट होकर जल्दी उस जोन से बाहर निकल के अगली बार, टाइम बड़ा जल्दी चला जाता है, अगली बार के लिए प्रयास कीजिए। 100% आपका हो जाएगा, खुद पर विश्वास रखिए। जो टोटल कैंडिडेट है ना जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स दिया था, ये 14,161 कैंडिडेट हैं और इनमें से क्या है 2,736 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेंस क्वालिफाई हुआ है। इन स्टूडेंट को अभी इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया है और यहाँ पर ये कल रिजल्ट आया हुआ है यूपीएससी का। इसमें ना कुछ बातें हैं, इनमें से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कोर्ट केस की वजह से, कोई ना कोई इश्यू की वजह से जिनका रिजल्ट अभी रोक दिया गया है। ये बोला है आयोग ने, क्या बोला है कि आयोग ने ये बोला है अभी जो रिजल्ट आया है ना, इसके 15 दिन के अंदर जिन स्टूडेंट ने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट नहीं करवाए हैं, देखो यहां पर दिया है ना कि प्रोवाइड ए विंडो फॉर 15 डेज, 15 दिन की एक विंडो प्रोवाइड की जा रही है। किन कैंडिडेट को उन कैंडिडेट को जिन्होंने अपने जो क्वालिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं। जैसे किसी की डिग्री आ गई है, किसी का जो ग्रेजुएशन हो चुका है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट है जो आयोग में क्वालिफिकेशन में लगाए हैं उनको अपडेट करने के लिए 15 दिन का अभी टाइम दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर सकते हैं, 15 दिन बाद अपडेट नहीं होंगे, इसका मतलब यही है। आगे आयोग ने दिया हुआ है कि क्या रहेगा, अगर आपको अपना रिजल्ट चेक करना है तो ये आयोग ने वेबसाइट दी है, इस वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं upsc.gov.in। इस पर 2 तरह के रिजल्ट मिलेंगे। एक रिजल्ट ऐसा है जिसमें कैंडिडेट के रोल नंबर है, दूसरा रिजल्ट है जिसमें रोल नंबर के साथ साथ आपके नाम भी मिलेंगे। तो आप जिससे भी मैच करना चाहें उससे मैच कर सकते हैं। इसके बाद ये भी है कि जिन स्टूडेंट का पेपर, कुछ ऐसे हैं जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है और जिन स्टूडेंट का इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है उनके लिए आयोग ने बोला है कि जो मार्कशीट होंगी ना, कि मेंस की जो मार्कशीट और बाकी तो जो मार्कशीट है ऑफ ऑल द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन कमीशन वेबसाइट विद इन 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। यानी जब आपका इंटरव्यू के बाद जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा यूपीएससी का, उसके क्या रहेगा अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट विद इन दिया हुआ है, यानी 15 दिन के अंदर। हो सकता है 10 दिन पर आ जाए, हो सकता है 14वें दिन आए, हो सकता है 15वें दिन आ जाए, यानी 15 दिन के अंदर यहाँ पर फाइनल मार्कशीट आ जाएगी। उसमें आप देख सकते हैं कि किस पेपर में कम रहे, किस में ज्यादा रहे और किस में ऑप्शन की वजह से रहा, किस में कैसे रहा। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो भी स्टूडेंट अपना चेक करेंगे। इसके बाद दिया है एंड विल बी रिमेन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फॉर ए पीरियड ऑफ 30 डे, यानी कि तकरीबन उसके बाद 15 दिन तक रहेगी। कहने का ये है 30 दिन तक, 1 महीने तक वो वेबसाइट का है कि 30 दिन तक रहेंगी ये ऑन द वेबसाइट फॉर ए पीरियड ऑफ 13 डे, यानी कि 15 दिन बाद ये रहेगा और इसके 1 महीने बाद तक ये अवेलेबल रहेंगी। यहाँ पर ये यही कहना चाह रहा है, ये आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम बात करते हैं, ये रिजल्ट है, रिजल्ट में आप चेक कर सकते हैं अपना या अपने किसी रिलेटिव का या कोई साथी जिसने दिया है उसको चेक कर सकते हैं रिजल्ट को। इधर इस संस्थान में क्या है, देखो अभी जो डेफ है, डेफ भरे जाएंगे जो इंटरव्यू के लिए, उसके लिए यहाँ पर डेफ सेशन होते हैं, DAF बोला जाता है, डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म। और याद रखना इसमें क्या रहेगा ना, जो भी डेफ फॉर्म भरता है उसमें क्या रहता है, जो डिटेल होगी ना उसी के आधार पर इंटरव्यू होता है, उसी के आसपास आपसे बातचीत की जाती है। यहाँ पर ना एक प्रोग्राम भी चलता है, इसको बोलते हैं संस्थान में IGP फुल फॉर्म है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इसमें क्या करते हैं ना, साक्षात्कार
ये मार्गदर्शन कार्यक्रम रहता है। इसमें जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो आते हैं। इसके अलावा यूपीएससी के जो पहले बोर्ड मेंबर रहे हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। जो सीनियर फैकल्टी होती है संस्थान की वो आपको मिलेगी। इसके अलावा जो पहले यूपीएससी के जो टॉपर रहे हैं वो उनसे भी आपको मिलने का मौका मिलेगा। एक ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता है। इसमें क्या रहेगा ना, इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो जैसे ये डेफ एनालिसिस होता है ये रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, दूसरा इसमें क्लासेज होती हैं, आपको क्लासेज मिलेंगे, क्लासेज रहेगी। इसके अलावा मॉक इंटरव्यू रहते हैं, मॉक इंटरव्यू रहेंगे। जो मॉक इंटरव्यू रहते हैं ये रहते हैं, ये 2 तरह के रहेंगे। एक तो 1 to 1 रहेंगे और दूसरा होगा ये पैनल के सामने रहेंगे। ये 2 तरह के रहते हैं, ताकि यहाँ पर कोशिश की जाती है हर बारीक से बारीक जो पहलू है जिस पर आयोग का ध्यान जा सकता है या फिर ध्यान न भी जाए पर जो आपके लिए नेसेसरी है, हर उस बारीक पहलू पर काम किया जाता है और कोशिश की जाती है आपके नंबर मैक्सिमम ऊपर बढ़ाए जा सके। अब उसमें आपको गाइड किया जाता है कि कहाँ पर आपको सुधार करना है। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है और इस प्रोग्राम को जो भी ज्वाइन करता है उसके श्योर है उसके नंबर आराम से बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपको ना हर एंगल से आपको यहाँ पर आपके जो पर्सनैलिटी है, आपके जिस एंगल से बात की जा सकती है हर एंगल से बात की जाएगी। हर एंगल से उसके जवाब आपको आपसे ही बनवाए जाते हैं जवाब, याद रखना। क्योंकि वहां पर क्या होता है, इंडिविजुअलिटी होती है आयोग में, वहां बनावटी आंसर की बात नहीं करते। कोशिश की जाती है आपको उनके आंसर फाइंड करने में मदद की जाती है। नहीं होते तो यहाँ पर बता दिया जाता है। वो पूरा प्रॉपर आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम रहता है। इसकी किताबें वगैरह भी आपको मिलेंगी। जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपने रिलेटिव या बाकी साथियों को भी इसके बारे में रेकमेंड कर सकते हैं। नंबर है संपर्क करने के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा। इसके अलावा आपको जो चैनल की डिटेल है वहां भी नंबर मिल जाएगा। वहां से नंबर आप देखकर कॉल कर सकते हैं। संस्थान में फोन लग जाएगा, वो आपको बता देंगे कब से क्लासेज है, क्या शेड्यूल है, सारी चीजें इसकी जानकारी डिटेल में आपको